स्पर्श क्या हुआ, तेरी याद क्या आई, हर नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। ये विषमताएं, असफलताएं, विफलताएं, स्ट्रगल्स, टेंशंस, सभी प्यारे तेरी याद क्या आई, तेरा स्पर्श क्या मिला, ये सभी से मुक्त हो गया। क्यों? कांटों से खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। ये नेगेटिव कब रहते? जब हम इसे दुख के रूप में देखते हैं। यदि इन्हें हम अपने नजरिया बदल करके देखें कि ये हमें कसौटी पे परखने आए हैं, ये संघर्ष, और इससे हमें विकास की ओर जाना है, उत्थान करना है, हमें आगे बढ़ना है। जब ये नेगेटिव प्रेरणादायक हो जाते हैं तो प्यारे सुखद अनुभव होने लगते हैं। शाखों को तुम क्या छुआए, शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। ये खुशबू कब आती है? जब हम हमारे नेगेटिव का नीचे जाने का कारण दूसरे व्यक्तियों को समझ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा नीचे की ओर जाना हो जाता है। लेकिन इसमें खुशबू कब आ जाती है कि ये जितने भी नेगेटिव्स हैं, जब तेरी याद दिला देते हैं, तेरी चौखट के पास मुझे ले आते हैं, तो प्यारे जो तुम्हारी महक है वो क्या करती है? दोषारोपण जब हम किसी व्यक्ति को या समाज को देते हैं वो बंद हो जाता है। और वही चीज़ जब तेरी चौखट पे ले आई, तेरी याद आई, तेरा नाम आया, तो प्यारे महक गई मेरी जिंदगी। शाखों को तुम क्या छुआए, शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से। इसका मतलब क्या? सीधी सी बात, कांटों से भी खुशबू आए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तू सुमिरन भजन न हो। जहां उसका नाम नहीं, उसकी याद नहीं, ये संसार दुखालय महसूस होता है, प्रतीत होता है। और जैसे उसकी यादों के दायरे में उसके नाम के साथ जुड़ गए तो इस क्या हुआ? कांटों में खुशबू। क्यों खुशबू है? ये जितने भी दुख हैं, फिलॉसफी कहती है कि हमें किस चीज के लिए प्रेरणा देती है? एक तो सावधान रहने के लिए, और एक उस पूर्ण परम तत्व से जुड़ने के लिए जैसे प्रेरणा दे रही है। और जब ये इसी बात का हमारा एटीट्यूड, हमारी जो ये धारणाएं हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, तो फिर क्या होता है? यही दुख भी कांटों से भी तो किस ओर लेके जा रहा है दुख? ये इस बात की कसौटी है कि हमारी नजरिया ठीक है कि नहीं। हमारी नजर, दुख यदि हमें गर्त की ओर लेके जा रहा है तो हमारा नजरिया बिल्कुल गलत है। किसी को दोष देना बिल्कुल गलत है। क्यों? साफ कहा गया है कि काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई निमित्त बनता है दुख देने वाला, लेकिन हकीकत क्या है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वही बात फिर जब नजरिया बदल जाता है तो दोषारोपण भी समाप्त हो जाते हैं। जब दोष देना बंद कर देते हैं किसी को तो द्वेष भी समाप्त हो जाता है। जब द्वेष समाप्त हुआ तो घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये क्रोध, बदले की भावना सभी समाप्त होने लगती है। क्यों? नजरिया जो बदल गया कि, और उस नजरिए ने क्या किया? कांटों से भी
खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जब ये बात समझ में आ गई कि काहू न को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला है ही नहीं, हमारे ही कर्मों के फल हमें सुख दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए किसी को दोष देना बिल्कुल गलत है, कोई निमित्त बना है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो प्रेमी कहता क्या है प्यारे, रसना रस नाम का पीती रहे, क्यों किसी की निंदा चुगली करे, किसी को क्यों व्यर्थ दोष दे, मन में क्रोध का संचार करे। रसना रस नाम का पीती रहे,
रसना 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 का पीती रहे, भरी प्याली रहे नवनेह सुधा की, भरी प्याली रहे नवनेह सुधा की। हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, सामने हो मेरा सांवरा साथी। क्यों नहीं दिखाई देता हमें कि हमारी नजर केवल दोषों को ही देखती है। और फिलॉसफी कहती है प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई है, कौन ऐसी है जो गुण और दोष से रहित हो। या तो किसी में गुण होंगे, अगर हम ज्यादा गुणों को भी देखेंगे तो उस व्यक्ति से राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। यदि ये देखेंगे ये गुण ईश्वरीय गुण है जो ईश्वर अपनी कृपा से इसके अंदर, ईश्वर ने अपनी कृपा से इसके अंदर दे दिया है ये गुण, तो हम बच सकते हैं उससे, उस आसक्ति से, उस रोग से, उस राग से कि ये गुण तो ईश्वर का है। तो क्या होगा, नजर फिर ईश्वर की ओर जाएगी। लेकिन हम जब गुण भी व्यक्ति में देखते हैं तो राग हो जाता है, और दोष देखते हैं तो उससे नफरत हो जाती है। इन दोनों से उठना है। इसलिए प्रेमी कहता क्या है, रसना रसना का पीती रहे, हरी प्याली रहे नवनेह सुधा की। हंसता इठलाता हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, सामने हो मेरा सांवरा साथी, सांवरा सामने हो मेरा सांवरा साथी। और जब तुम ही मेरे सामने हो तो मैं गिरूं, हंसूं, नाचूं, गाऊं, रिझाऊं तुम्हें। जब तुम सामने हो तो जगत की क्या परवाह, मेरी जितनी भी चेष्टाएं होंगी, क्रियाएं होंगी, तुम्हें रिझाने के लिए होंगी प्यारे। मैं हंसूं, गिरूं, गाऊं, नाचूं, रिझाऊं तुम्हें, कुछ जी में रहे अरमान न बाकी। फिर बात कह रहा हूं, ज्यादा किसी के गुण भी देखते हैं और उस व्यक्ति का ही मान लेते हैं तो व्यक्ति के प्रति इतना राग हो जाता है कि सेवा भी उसी की करने का मन करता है, उसी के साथ जुड़े रहने का मन करता है। फिलॉसफी कहती है ना, पर्सन से ज्यादा पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे डोंट ट्राई टू कैप्चर द पर्सन, इफ यू लाइक हिम ट्राई टू कैप्चर हिज पर्सनैलिटी। और व्यक्तित्व किसका है, ईश्वर का ही दिया हुआ है। ईश्वर से जब नजर हटती है तो राग हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। और इन दोनों से हटा ली जाए, केवल ईश्वर की ओर चली जाए, तो फिर जितनी भी चेष्टाएं हैं, हमारी क्रियाएं हैं, अपने आप उसी को रिझाने में लग जाएंगी। मैं हंसूं, गिरूं, गाऊं, नाचूं, रिझाऊं उसे, हंसूं, गिरूं, गाऊं, नाचूं, रिझाऊं उसे, कुछ जी में रहे अरमान न बाकी। नित चाहो उछाह सो देखा करूं प्यारे, नित चाह उछाह सो देखा करूं, मनमोहन की मनमोहन छाती। नित चाह उछाह सो देखा करूं प्यारे,
नित चाहो उछाह सो देखा करो, मनमोहन की मनमोहन झांकी, मनमोहन की मनमोहन